अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो माल्टा अप्लाई करने वाले वो तमाम भाई या हजरात जो कि एजेंट के कहने पर या लाइलमी की बिना पर कि उनको पता नहीं होता, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी फ़ाइल जमा करवा देते हैं और बाद में मुश्किलात या परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी है कि वो तमाम वर्कर हजरात जो कि अपने ट्रेड से हटकर अप्लाई कर रहे हैं माल्टा जाने के लिए, तो ये उनके लिए भी परेशानी हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बंदे को परेशानी हो सकती है, लेकिन जिसके लिए होगी वो फिर किस स्टेज पर खड़ा होगा या कितना परेशान होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। परेशान क्यों होगा? क्योंकि एम्बेसी ही आपका रिफ्यूज़ल लगा देगी। हालिया दिनों में ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। सिर्फ 16 तारीख की बात करूं जो कि मेरे इल्म में आए हैं, लेकिन केसेस इससे ज़्यादा भी होंगे, ये कन्फर्म बात है। जिन अफराद ने भी अपने ट्रेड से हटकर अप्लाई किया, उन्होंने देखा कि ये जॉब फ़लाँ वेबसाइट पर आ रही है या एजेंट जो है उसके पास ये वीज़े मौजूद हैं, अदर दैन मैं यूएई में कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं अप्लाई कर देता हूँ, मेरा वीज़ा आ जाता है। वो बात ठीक है, उन्होंने अप्लाई कर दिया, आइडेंटिटी माल्टा ने उनका अप्रूवल लेटर भी इशू कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो गए। जब उन्होंने अपना अमारात आईडी डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाया, प्रेजेंट किया, वीएफएस में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, एम्बेसी में पहुंचे डॉक्यूमेंट, तो जब उन्होंने देखा कि इसका ट्रेड जो है यूएई में हो रहा है, यूएई में ये काम कर रहा है, जबकि ये माल्टा किसी और वीज़ा पर जा रहा है और दावा भी कर रहा है कि मैं एक्सपीरियंस रखता हूँ, यानी कोई भी आइडेंटिटी माल्टा उस बंदे को तो वीज़ा इशू नहीं करेगी या अप्रूवल लेटर इशू नहीं करेगी कि जो ये बात कहेगा कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। ज़ाहिर बात है उसने शो किया होगा एक्सपीरियंस कि मैं ये काम करना जानता हूँ, या जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएं। चले उसने इस हवाले से अच्छी तरह एक प्रेस्क्राइब तैयार करके एक्सपीरियंस लेटर साथ नहीं भी लगाया हो, लेकिन बहरहाल वो दावा तो ज़रूर कर रहा होता है कि मेरा इस ट्रेड में एक्सपीरियंस है, तो उसके बिना पर आइडेंटिटी माल्टा अप्रूवल जारी कर देता है। लेकिन जब एम्बेसी वाले देखते हैं कि कोई प्रेस्क्राइब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी साथ नहीं है, ये बंदा यूएई में और काम कर रहा है जबकि माल्टा जा रहा है किसी और वीज़ा पर कोई और काम करने के लिए, तो फिर वो ज़रा इसको देखते हैं ख़ास नज़र से। और उन्होंने 15-20 बंदों को, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरे इल्म में एक दोस्त ने बात बताई है कि इस तरह उन्होंने 15 से 20 बंदों को बुलाया, उनसे पूछा कि आप यूएई में ये काम कर रहे हो, माल्टा जाके ये काम क्यों करना चाहते हो। उन्होंने चलो जो भी जवाब दिया, भाई हमें बेहतर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है ये वो, लेकिन उसका बुरा पहलू या बुरा एस्पेक्ट ये है कि उन्होंने रिफ्यूज़ल लगाई है वीज़ा पर, यानी वीज़ा नहीं लगा कर दिया उन अफराद को। ये आपके सामने मौजूद है। उन्होंने शिक क्या लगाई है कि जो भी इन अफराद ने हमारे सामने स्टेटमेंट दी है या बयान दिया है, हम उस पर डाउट रखते हैं, ये बात ठीक नहीं है या इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला है। बस ये इस बात को बुनियाद बनाकर उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। अब जिस बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया हो, सारे प्रोसेस के बाद, जहाँ प्रोसेस जिसको पंजाबी में कहते हैं कि हाथ ही गुजर गया और दुम रह गई, तो वहाँ आकर प्रोसेस जो है वो अड़ जाए तो बंदा कितना परेशान होगा। इसलिए वो तमाम भाई जो कि अप्लाई करने जा रहे हैं, अपने ट्रेड से थोड़ा मिलता जुलता अप्लाई करें। पहले जो अफराद चले गए अदर दैन ट्रेड, लेकिन जो बंदा रह गया तो रह गया, जिसकी रिफ्यूज़ल लग गई। तो ये ना हो कि अगली रिफ्यूज़ल आपकी भी लग जाए। मैं ये दुआ नहीं कर रहा कि आपकी रिफ्यूज़ल लगे, लेकिन उनमें से आप भी हो सकते हैं अगर आपने भी अदर दैन ट्रेड यूएई के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में बचा कैसे जा सकता है? आप एक अच्छा एक्सपीरियंस लेटर साथ लगाएं कि ठीक है, अभी मेरा यूएई में ट्रेड ये है, बिलफ़र्ज़ मैं यूएई में एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम कर रहा हूँ, मैं माल्टा अप्लाई कर रहा हूँ वेटर की जॉब के लिए, मेरा ताल्लुक़ जिस कंट्री से भी है, बिलफ़र्ज़ मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं नेपाल से हूँ, मैं नेपाल से बना हुआ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर वेटर के तौर पर अप्लाई कर रहा हूँ माल्टा के लिए, तो वेटर का साथ लगाऊँ एक्सपीरियंस कि मैं पाकिस्तान में ये काम कर चुका हूँ। ये और बात है कि मैं यूएई में आके ये काम कर रहा हूँ, मेरा इस फील्ड में भी तजुर्बा है। एक बंदा डाइवर्सिटी के तौर पर काम कर सकता है, मुख्तलिफ़ फील्ड में जा सकता है, तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ। पहले मैं ये काम करता था, मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर मौजूद है, और ये जो रिफ्यूज़ल लगी हैं ये इसी बिना पर लगी हैं कि उन्होंने यूएई का सर्टिफिकेट तो एक्सपीरियंस साथ लगा रखा था, लेकिन जिस ट्रेड या जिस शोबे के लिए वो अप्लाई कर रहे थे उसका एक्सपीरियंस लेटर साथ नहीं था, जिसको उन्होंने बुनियाद बनाकर ये रिफ्यूज़ल लगा दी। सही है, अपील भी हो सकती है, वीज़ा सिलसिले में अपील हो सकती है, लेकिन फिर वो आपसे मांगेंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आएँ और उसको नोटरी भी करवाना। ये भी बात पता लगी है कि साथ नोटरी भी करवाना पड़ेगा उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को। आप जो भी नया सर्टिफिकेट लगाएंगे, बिलफर्ज आपकी रिफ्यूज़ल लगी है। अभी एक नेपाली भाई के बारे में पता चला है, वो यूएई में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम कर रहा था, जबकि माल्टा जा रहा था वेटर के वीज़ा पर। उसको भी यही उन्होंने शिक लगा के रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं जी, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो तो विदाउट एक्सपीरियंस माल्टा जो है वो बंदों को एक्सेप्ट नहीं करता। अभी अगर वो बंदा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ले लेता है वेटर का, नोटरी करवानी पड़ेगी, नोटरी करवा कर फिर अपील करनी पड़ेगी। तो ये सारा प्रोसेस हो सकता है
किसी भी ऐसे बंदे के साथ जो कि ये सोच कर अप्लाई कर रहा है कि हमारा काम हो जाएगा अगर हम अदर ट्रेड में भी जाएंगे। भाई काम हो या ना हो चांसेस पे होता है, लेकिन आपके लिए अगर रिफ्यूज़ल लगती है तो उस चांस को भी आप जहन में रखें, क्योंकि कोई भी भाई ये तो नहीं चाहेगा कि मेरी रिफ्यूज़ल लग जाए। इतने ज़्यादा प्रोसेस के बाद, इतने ज़्यादा इंतज़ार के बाद, इतनी ज़्यादा उम्मीद और आस के बाद उस बंदे के साथ ये सलूक हो, मेरा ख्याल है दिली हमदर्दी है उसके साथ, जो भी इस परेशानी का शिकार हो बंदा। वीडियो बनाने या बात करने का मकसद ये है कि आप इन बातों को भी थोड़ा जहन में रख लिया करें। जैसा कि पंजाबी की मिसाल बोली जाती है, अगर नसीब ही हरे हो बंदे को तो फिर ऊँट पर बैठे बंदे को भी कुत्ता काट लेता है। यानी ऊँट की कितनी हाइट होती है लेकिन इसके बावजूद कुत्ता जो है वो अपना काम कर जाता है। यानी सारा लक का भी खेल होता है, नसीब का भी खेल होता है। तो नसीब के खेल से पहले पहले बंदे को अपने इक़दामात जो हैं ये टनाटन रखने चाहिए, पूरे रखने चाहिए, ताकि आने वाली कल की जो परेशानी हो सकती है उससे बचा जा सके। बाकी नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ में है, बंदा तो इस सिलसिले में कुछ कर नहीं सकता। हद्दुल वसा यही कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसी किसी परेशानी का शिकार ना हो कि जिसकी सबब आप ख़ुद बन रहे हों। बाकी ओवरऑल बात की जाए तो तकरीबन तमाम दुनिया में अभी कोविड रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटती जा रही हैं। अभी साइंसदान कोई नई लहर आने का भी नहीं बता रहे कि कोई नई लहर आने का ख़दशा है। तो उम्मीद आने वाले दिनों में मज़ीद आसानियाँ पैदा होंगी और होंगी भी, क्योंकि अभी तो सुनने में आ रहा है कि अबू धाबी ने भी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं। PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो अफराद अदर कंट्रीज़ से आ रहे हैं उनको कोई रिस्ट बैंड बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वारंटाइन भी अगर उनको ज़रूरी है तो वो अपने होम पर कर सकते हैं। आसानियाँ पैदा होती जा रही हैं। आप ज़रा दिल बड़ा रखें, सुकून से काम लें। जहाँ इतने लंबे अरसे इंतज़ार किया है तो ज़रा थोड़ा और इंतज़ार कर लें। जो भाई भी परेशान है वीज़ा या ट्रैवल के सिलसिले में, तो अभी ये है कि पाबंदियाँ जो हैं वो हटती जा रही हैं। केसेस भी ऑल ओवर वर्ल्ड कम होते जा रहे हैं। तो अभी किसी नई लहर या नई वेव आने का ख़तरा भी साइंसदान नहीं बता रहे। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अभी आने वाले दिनों में या स्टार्टिंग अक्टूबर में मज़ीद जो हैं वो आसानियाँ पैदा होंगी। UAE की ख़बरें ही देख रहा था तो एक ऐसी ख़बर भी नज़र से गुजरी है कि जो कीवी टीम है या न्यूजीलैंड की टीम है वो पाकिस्तान छोड़कर दुबई लैंड कर चुकी है और यहाँ पर होटल क्वारंटाइन करेगी। और खलीज टाइम ने बड़ा उसको हेडलाइन के तौर पर लगा रखा था, देखो जी कीवी टीम पाकिस्तान छोड़कर अब दुबई पहुँच चुकी है। अभी ये हैरत की बात है कि जो न्यूजीलैंड का सफारती या कौंसलेट या एम्बेसी का अमला है, जो कि ज़ाहिर बात है सैकड़ों में हो गया, वो तो पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर महफूज है। लेकिन कीवी टीम जो 11 रुकनी है या 11 खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान में महफूज नहीं है। और बजाय ये कि न्यूजीलैंड कोई ऐसी बात पाकिस्तान से शेयर करता है कि हम इस वजह से न्यूजीलैंड को वापस बुला रहे हैं, तो कोई बात समझ में आती। लेकिन एक तरफ़ा वन साइडेड फ़ैसला लिया, कोई तफसील भी नहीं बताई। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है, रेंजर है, वो भी स्टेडियम में बैठी है, इंतज़ार कर रही है कि टीमें आ रही हैं, मैच खेलेंगी। प्रेस भी इंतज़ार कर रहा है। लेकिन वो जो गली मोहल्ले की सतह पर बच्चे होते हैं कि हमने आज खेलना ही नहीं है, इस तरह न्यूजीलैंड की टीम ने कह दिया जी हमें खेलना ही नहीं है। चलें सही है जी, ये उनका अपना ज़ाती फ़ैसला, कोई किसी को मजबूर तो कर नहीं सकता। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट या क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात दे या ना दे, लेकिन हर बंदे को पता है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो इतना कमर्शल और इतना ग्लैमराइज्ड हो चुका है कि अब खिलाड़ी मुल्क से ज़्यादा पैसे को तरजीह देते हैं। इसी सिलसिले में हमें लीग्स की शक्ल में नज़र आ रही हैं चीज़ें कि हर मुल्क जो है उसमें 2-2, 3-3 लीग्स काम कर रही हैं। पहले सख्त मुकाबले होते थे कंट्रीज़ के दरमियान, किसी मुल्कों के दरमियान, लेकिन अभी लीग ही एक दूसरे के खिलाफ ऐसे बयान दे रही हो रही हैं। ICC तो कब का दफन हो चुका है, उसका तो चलो काम ही ख़त्म हो चुका है। यानी हर जगह पैसा इस तरह आ चुका है कि हर मुल्क जो है या हर लीग जो है दूसरे खिलाड़ियों को तंग कर रही है। वो कह रही है उस लीग में खेलना तो हमारे दरवाजे बंद हैं। तो न्यूजीलैंड के इस दौरे के पीछे भी ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो इन लीग्स का ही हाथ नज़र आ रहा है। और क्रिकेट बोर्ड्स भी हैं लीग्स के सामने ऐसे हाथ बंधे खड़े हैं जैसे इनके कोई ज़र खरीद गुलाम हो। सिक्योरिटी के मसाइल न्यूजीलैंड की टीम को हों या ना हो, लेकिन बहरहाल इतनी सिक्योरिटी मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म साहब भी नहीं लेते जितनी न्यूजीलैंड की टीम को दी जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड टीम का राह फ़रार इख्तियार करना खुद एक सवालिया निशान है। चलें सही है, वीडियो तवील होती जा रही है, मज़ीद कभी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो भाई भी हैं ज़रा मुकम्मल तैयारी के साथ अप्लाई किया करें। एजेंट्स की बातों में आकर इस तरह के कोई काम ना करें। जी एजेंट ने कह दिया मेरे पास यही वीज़े हैं तो सही है, उठा के इसी में अप्लाई कर दिया, तो फिर कल को आपको परेशानी हो सकती है। चलें सही, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को अगर कोई वीडियो पसंद आई हो, कोई बात अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर।